जब तक कृष्ण को अर्जुन देख रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे ही उसने देखा रिश्तेदारों को, रथम स्थाप्य, रथ रोक दो। कब तक रोक दो? यावत तान निरीक्षे अहम, जब तक मैं इन सबको देख ना लूं तब तक रथ रोक दो। हम यही तो कर रहे हैं। जब हम पैदा हुए, मेरा बेबी, मैं तेरी मम्मा, रथम स्थाप्य, रथम स्थाप्य, कृष्ण रथ रोक दो, मुझे सबको देखना है। मैं देख लूं इन सबको, संसार को देख लूं। टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं, टाइम ही नहीं है। कहाँ रथ में जाके बैठेंगे तुम्हारी बातें सुनेंगे? चुप चुप, यावत तान निरीक्षे, हम प्लीज देखने दो ना, संसार बड़ा खूबसूरत है। ये नौकरी चाहिए, सबसे बढ़िया नौकरी चाहिए, बढ़िया सी नौकरी मिली, पैसा चाहिए, कब कोठी बनाऊंगा, पावर चाहिए। अब कुछ बनना है, जनबल, नेता बनूंगा, पॉलिटिशियन बनूंगा, कुछ बनूंगा। एक चीज खत्म होती है तो दूसरी चीज पकड़ लेती है। आज तक हम देख ही रहे हैं सबको। हमारी गीता जी तो शुरू ही नहीं हुई। क्यों नहीं शुरू हुई? अर्जुन की शुरू हुई थी ना। अर्जुन जब तक देखता रहा, बोलता रहा, कृष्ण चुप रहे। कृष्ण एक शब्द नहीं बोले। कृष्ण कब बोले थे गीता जी? जब वो चुप होकर रथ में वापस आके बैठा। मतलब बाहर नहीं देख रहा हूं, रथ में वापस अंदर आके बैठा। और क्या बोला? यत श्रेयः स्यात्, जो मेरे लिए श्रेय है, निश्चितम ब्रूहि तन्मे, मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूं, शादी मां, मुझे शिक्षा दीजिए। प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में। तब कृष्ण बोले थे। हमारी गीता जी शुरू है, हम तो बोले नहीं कभी। कभी कोई बोला? कभी कोई अंदर जाकर के बैठ के बोला? कभी कोई अंदर आके बोला? मैं रथ पे आके बैठ गया, वापस आ गया, मैं किसी को नहीं देख रहा हूं, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं परेशान हूं, मुझे क्या करना है बताइए। किसी ने पूछा? तुम्हारी गीता जी शुरू कहाँ होगी? हमारी गीता जी कब शुरू होगी? जब हम सब संसार को देखना छोड़ करके 10 मिनट, रथ क्या था? जीव का शरीर, अपने अंदर आके बैठेंगे, रथ में बैठ जाएंगे, बाहर देखना बंद कर देंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे शिष्याते अहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मुझे, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तब भगवान जी गीता जी शुरू करेंगे तुम्हारी। तुम पता किस स्टेज में बैठे हो? उस स्टेज में बैठे हो जब अर्जुन बाहर देख रहा है मुंह में, और क्या बोल रहा है? सीदंती मम गात्राणी, मेरे अंग शिथिल हो जाते। अर्जुन जैसा गांडीव धारी, मोह ने, माया ने क्या किया? स्वरूप बिसरा दिया। वो भूल गया मैं गांडीव धारी अर्जुन हूं। कैसा हो गया? ना शक्नों में अवस्था, तो मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। अर्जुन खड़ा नहीं हो पा रहा। अरे अर्जुन अगर इतना दुर्बल हो सकता है तो हम क्या होंगे भाई? न शक्नों में अवस्था तुम मुखम में परिशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा ब्लड प्रेशर फॉल हो रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा, गांडीव मेरे हाथ से गिरा जा रहा है, गांडीवम हस्तात् स्रंति। ऐसा हाल अर्जुन का हो गया। वो भूल गया मैं गांडीवधारी अर्जुन हूँ। कैसे भूल गया? भगवान ने क्या बोला था? जीव जब ते हरिसो बिलगायो, माया बस स्वरूप बिसरायो। भूल गया स्वरूप, हम सब स्वरूप भूल गए। हम कौन है? हम तो अहम ब्रह्मास्मि ममे वांशो जीव लोके, हम तो कृष्ण आपके अंश है। भगवान ने बोला पिता अहम अस्य जगत माता धाता पिता माँ, मैं तुम्हारी माता हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा धाता हूँ, मैं तुम्हारे धारण करने वाला हूँ, मैं तुम्हारा दादा हूँ। अरे बाप रे, कृष्ण मेरे माता पिता, क्या बल है मेरा भैया। तुम सोचो जरा, एक राजा के पुत्र, जब उसको पता चल जाए मैं राजा का पुत्र हूं, क्या बल आ जाता है। और हम कृष्ण के हैं। हम भूल गए। भूल गए। क्यों भूल गए? क्योंकि हमारी नजर हटी कृष्ण से, बीच में माया आ गई, हम सब भूल गए। 5% पावर्स यूज करके कंफर्ट जोन में बैठे हुए शेर सर्कस में नहीं बैठता। कंफर्ट जोन में बैठा हुआ शेर सर्कस में, लात पड़ रही है, खाना मिल रहा है, भूल गए, भूल गए वो शेर, भूल गया वो शेर। और सना मलाया देखी थी ना, और सना मलाया 5 साल 6 साल कुत्तों के साथ रह के कुत्ते जैसी हो गई थी। शुक्र की मैं तो इंसान। कौन याद दिलाएगा? जो इंसान होगा वो याद दिलाएगा ना। उन्होंने याद दिलाया, लेकिन 10-15 साल लगे याद आने में। वही मैं तो इंसान हूँ, वही मैं तो इंसान। हमें कोई याद तो दिलाए, हमें कोई याद तो दिलाए। कौन दिलाएगा? जो खुद जागा होगा। हम सो गए, हम सो गए तो हम भूल गए।
कौन उठाएगा? जो जागा होगा उठ, जो जागा होगा उठ, वो उठाएगा ना। हम सब भूल गए, अल्जाइमर हुआ, सब कुछ है तुम्हारे पास, सारी शक्तियां हैं, अगर तुम भूल गए तो बेकार। माँ है, बाप है, घर है, कोठी है, बंगला है, कार है, सब है, पति है, पत्नी, सब है। हम भूल गए, घर से निकले भूल, शराबी है, शराब पी के पड़ गया, भूल गया। वाल्मीकि ब्रह्मा के प्रपौत्र भूल गए, मैं तो डाकू हूं, भूल गए। और जब याद दिलाए तो कहाँ पहुंचे। नेचर की हर चीज इंसान को छोड़ करके अपना जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो अचीव करती है। पेड़ ऊंचा जाता जाता है, जाता जाता है, जाता जाता है, जहां तक पॉसिबल है पेड़ जाएगा। हम 95% पावर हम छोड़े में। हनुमान जी बहुत शरारती थे बचपन में, बहुत शरारती, मतलब इतने शरारती कि सूरज को देके खाने दौड़ रहे, ये लाल 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 क्या है, इतने शरारती। तो इंद्र को गुस्सा, इंद्र ने उठा के वज्र मारा, मारा तो हनुमान जी नीचे गिरे। नीचे गिरने लगे तो उनके पिता कौन है? पवन देवता। पवन देवता ने एकदम उठाया उनका, अरे मेरे बच्चे क्यों मारा, मेरे बच्चे क्यों मारा। इंद्र से पवन देवता की जबरदस्त लड़ाई हुई तो शिव जी आए। इंद्र, पवन देवता बोले मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बच्चे क्यों मारा, जो तुमने जो मारा गया तो पेनल्टी है, अपना अपना कुछ ना कुछ, अब मेरे बच्चे को ब्लेसिंग दो। इंद्र ने अपना वज्र दिया, पवन देवता ने आसमान में उड़ सकते, अग्नि देवता ने बोला तुम जलोगे नहीं। अरे एक एक देवी देवता भगवान ने सब ने उनको आशीर्वाद दिया। अब तो वो और बदमाश हो गए। अब तो जहां ये ऋषि मुनि का जब तक करे वहां अंधा तूफान, एक बंदर आ गया अंधा तूफान। तो ऋषियों ने श्राप दे दिया, तुम सब भूल जाओ, जब तुम्हें कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें तुम्हारी पावर से याद होंगी। अब वो सीता जी को लाना है, सब कह रहे हैं कौन जाएगा कौन जाएगा, हनुमान जी बैठे कौन लाएगा कौन लाएगा, बैठे हुए क्योंकि भूल गए, भूल अपनी पावर्स भूल गए। जामवंत ने बोला हनुमान अरे याद कर, ओ कूदे तो हनुमान लंका, पूरा समुद्र एक छलांग में कूद गए और आग लगा दी लंका में। कैसे जलते? मिला होता ना, वरदान मिला होता ना, अनंत पावर्स तुम्हारे पास, लेकिन तुम भूल गए। अर्जुन भूल गया, हनुमान जी भूल गए थे। कौन आके भुला गया? माया आके भुला। जीव जब ते हरि सो बिल गायो, माया बस स्वरूप बिसरायो। हम अपना स्वरूप भूल गए। और माया कैसी है? भगवान ने क्या बोला? बड़ी विकट, बड़ी विकट, मम माया दुरत्या। भगवान ने बोला मेरी माया, लेकिन माया माया सब भजे, माधव भजे न कोई। तुलसी जो माधव भजे, माया चेरी होई। माया कौन? चेरी कौन? नौकरानी, नौकरानी, भगवान की नौकरानी है माया। और जो भगवान के रिश्तेदार हैं उनकी भी नौकरानी। तुम्हारे घर में कोई आता है तो उनकी भी तो सेवा करते हैं ना सब। तो भगवान से दोस्ती बना ले, भगवान से रिश्ता बना ले, भगवान से कनेक्शन रखो। तुम्हारा, तुमने बिजली का स्विच ऑफ किया, अंधेरा हो गया, अंधेरा होगा, खट अंधेरा हुआ। जहां कृष्ण को छोड़ा खट अंधेरा हुआ। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति थे। केवल जो मेरी ही पूजा करते, माम एव, माम माने मेरी, एव माने ही, जो मेरी ही पूजा करते हैं, मायाम एताम, इस माया को तरन्ति थे, तर जाते। नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा। ओ मेरा मोह नष्ट हुआ, मुझे याद आ गया, मुझे सब याद आ गया। तत्व प्रसादात, आपकी कृपा से याद आ गया। ओ करिष्ये वचनम, ठाकुर जी प्लीज मैं नहीं देखूंगा, देख लिया, बहुत देख लिया। कोई 40 साल का हो गया, कोई 50 का हो गया, कोई 10 साल का है, कोई 8 साल का है, सब यही रथ रोक के बैठे हुए कृष्ण को। तो एक बार बोल देना, हे भगवान जी प्लीज अब मेरी गीता जी शुरू कीजिए, मुझे समझाइए, क्योंकि युद्ध तो मुझे करना ही है, मैं युद्ध में खड़ा हुआ हूं, लेकिन मुझे जीतना है। भगवान कृष्ण ने गीता जी किसको सुनाई? अर्जुन को सुनाई ना। भगवान कृष्ण ने हमको सुनाई ना। भगवान कृष्ण ने मुझको सुनाई, मुझको। ये मेरा युद्ध है, हर इंसान का अपना युद्ध है ये। तो ये गीता जी भगवान कृष्ण ने मुझको सुनाई। क्यों? क्योंकि हर इंसान, हर जीव अलग है। हर जीव अनंत जन्मों से भटक भटक के अलग अलग तरह के एक्सपीरियंसेस लेता हुआ, अलग अलग लोगों से अलग अलग लेना देना करता हुआ दोबारा पृथ्वी पर जन्म लिया है। क्यों जन्म लिया है? अपनी चेतना के विकास के लिए उसको एक बार दोबारा चांस मिला है। और वो और क्या करेगा? एक तो अपनी चेतना का विकास करेगा, दूसरा जो लेना देना पिछला बकाया है उसको पूरा करेगा। वो ना भी चाहे तो युद्ध होगा। तुम युद्ध करना चाहते हो लेकिन होता है,
आसपास की परिस्थितियां, आसपास के लोग, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि युद्ध होगा। तुम नहीं चाहते पर फिर भी युद्ध होगा। महाभारत क्यों शुरू हुई? धृतराष्ट्र ने क्या बोला? मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? मेरा तेरा, जहां मेरा तेरा आया वहीं युद्ध शुरू हो गया। मैं और मोर तोड़ते माया। माँ के पेट से हमारी जर्नी शुरू हुई। अंदर केवल कृष्ण थे, हमारी कोई इंद्रिय बाहर कुछ नहीं देख रही थी। जब संसार नहीं देख रही थी तो इंद्रिय अंदर कछुए की तरह देख रही थी, वहां थे कृष्ण। कृष्ण से हम बात कर रहे थे बस। अब क्या हुआ? धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए, जगह कम होती चली गई। अब हमारा निकलने का टाइम आया। कंफर्ट जोन थी अंदर, आराम से हम और कृष्ण पूर्व जन्म की स्मृतियां पड़ी हुई, अच्छी तरह मालूम है क्या करना है, हम क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। पिछला लेना देना चुकाने जा रहे हैं, और जो हमारे में गलतियां हैं उसका अपनी चेतना का विकास करने जा रहे हैं। एक मौका यहां मिला पृथ्वी पे दोबारा आने का, बिकॉज 84 लाख योनियों में एक योनि ऐसी है जो पृथ्वी पे आकर के अपना लेना देना पूरा कर सकती है, अपना चेतना का विकास कर सकती है। एक योनि। भगवान जी बाहर जाने, आप हमारे साथ रहोगे ना? हमेशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। आई विल ऑलवेज बी देयर। क्योंकि मैं कहाँ रहता हूँ? हृदय तिष्ठति, मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ, जरूर रहूंगा, हमेशा रहूंगा। लेकिन ये तुम्हारा युद्ध है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध तुम करोगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। फुल लिबर्टी है, जो मर्जी करो, मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं करूंगा। सुनो ध्यान से, कृष्ण क्या कह रहे हैं? मैं कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। अर्जुन का रथ चला रहे थे, अर्जुन ने कहा रथम स्थाप्य, रथ रोके। कृष्ण ने कुछ बोला, रोक दिया। कृष्ण साथ है, इंटरफेयर नहीं करेंगे, ना तुम्हारे लिए युद्ध करेंगे। कृष्ण केवल अंदर बैठे, अनुमंता, सलाह देने वाले। और सलाह भी कब देंगे? जब तुम उनसे मांगोगे। बिना मांगे सलाह भी नहीं देंगे। गलत से गलत काम हो रहा है, जुआ खेल रहे हैं, द्रौपदी को दांव पे लगा दिया, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा है, न किसी ने बुलाया, न वो आएंगे ही नहीं। द्रौपदी ने जब अपना जोर, पतियों का जोर, भीष्म पितामह का जोर सब लगा के हे कृष्ण, बस तब आए, सेकंडों में आ गए। तो अच्छी तरह समझो फर्स्ट चैप्टर क्या है। ये तुम्हारा युद्ध है, अर्जुन का नहीं। गीता जी तुम्हारे लिए बोली गई है, अर्जुन के लिए नहीं। तुमने अपना रथ कृष्ण को दिया था कब? जब तुम पेट के अंदर थे। हे कृष्ण साथ रहना, हे कृष्ण साथ रहना, दिया था। अभी तुम्हें बाहर आना है। कृष्ण वहां कह दिया था, तो हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा, हर समय, कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा। लेकिन पहला युद्ध तुम अपना खुद करोगे। मैं अनुमंता अंदर बैठा हूं, मैं बिल्कुल तुम्हें नहीं छेड़ूंगा। फुल लिबर्टी। अच्छा करो तो, बुरा करो तो, मैं नहीं छेड़ूंगा जब तक तुम मुझे ना बुलाओ, जब तक तुम मुझसे सलाह ना लो। ठीक। अब डन। सबसे पहले एंट्री हुई थी धृतराष्ट्र की। धृतराष्ट्र क्या है? मोह में अंधे। अगर पिता अंधा है और माँ भी आंखों पे पट्टी बांध ले गांधारी की तरह, तो बच्चे कैसे होंगे? दुर्योधन जैसे। कुल खत्म कर देंगे। और एंड में रोएंगे कौन? धृतराष्ट्र और गांधारी। मतलब आज अगर माँ बाप आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, तो उनके बच्चे दुर्योधन होंगे। और रोएगा कौन? धृतराष्ट्र और गांधारी लास्ट में। नेक्स्ट एंट्री हुई दुर्योधन की। अहंकार। द्रोण को बोल रहे हैं तुम मेरे साथ हो, कृपाश्च, भीष्माश्च, कर्णश्च, ये सब मेरे साथ है। अरे हमारी सेना भीष्मादि रक्षितम, भीष्म रक्षा करे। उनकी सेना भीमादि रक्षितम, वह भीम कर रहा है। अपर्याप्तम बलम, हमारे पास अपर अनलिमिटेड बल है, और उनके पास पर्याप्तम बलम। अहंकार मत करना। परमात्मा अहंकार नहीं लेते, खाते हैं। राजीव लोचन गर्व प्रहारी। हम इतने बड़े बड़े संत और कब से सिद्धियां लेके बैठे और कब से इंतजार कर रहे हैं भगवान राम हमारे पास आएंगे। भगवान राम मेरी शबरी का है, मेरी शबरी का है, ढूंढते हुए आ गए, मेरी शबरी का है। सबका गर्व तोड़ दिया। जन अभिमान है ना राखे को, जो भगवान के अपने होते हैं ना, उनका अभिमान भगवान नहीं रहने देते, जरा सा आते निकाल देते। और अंकुरे गर्व
तरु भारी तुरंत ही सु डारियों उखारी। जैसे ही जरा सा अभिमान तुम्हारे अंदर होता है, अगर तुम भगवान के भक्त, तो भगवान इमीडिएटली निकाल देते, इमीडिएटली, क्योंकि भगवान को अभिमान नहीं पसंद है। अभिमान मत करना। किसने बनाया दुर्योधन को? दुर्योधन शकुनी ने बनाया, मंथरा की कंपनी ने। तो भगवान राम को वनवास दिलवा दिया। हमेशा आंखें खोल के रखो, सब लोग आंखें खोल के रखो, जितने लोग हो। क्या तुम्हारे घर में कोई मंथरा या शकुनी बैठा है? तो तुम लोगों ने युद्ध जीतना है ना, युद्ध जीतना है ना। तो युद्ध कब जीतोगे? जब गीता जी सुनोगे। और गीता जी कब सुनोगे? जब तुम भगवान जी से कहोगे, जब तुम हाथ जोड़ोगे, शिष्य बनोगे, शरण में आओगे, तो गीता जी भगवान शुरू करेंगे तुम्हारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे।